नमस्कार बच्चों, मैं वरुण त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फोरम में स्वागत करता हूं। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे अपडेटेड वीडियो मिल सकें आपको। तो आज मैं आपको स्पेशली क्लास 12th हिंदी मीडियम का पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये पहला टॉपिक आपको आता है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। और हमारा मिशन है कि मैथमेटिक्स में आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर स्कोर करें और मैथमेटिक्स में आपको कॉन्फिडेंस मिले। तो चलिए इसको हम चालू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है आपका रिलेशन, इसको बोलेंगे संबंध। तो क्लास 11th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि दिया गया है इफ़ यदि आर सच दैट ए रिलेटेड टू बी, यदि आर आपका समुच्चय को समुच्चय बी से परिभाषित करता है तो आर ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, तभी आर आपका ए से बी में संबंध होगा। क्लियर? तो परिभाषा देखिए कि आपकी है, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं एवं आर ए से बी में संबंध होगा यदि आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय होगा, ये इसकी बेसिक डेफिनेशंस हो जाएगी आपकी। और इसमें यदि लिखा गया आपका आर सच दैट ए रिलेटेड टू बी लिखा गया है आपका, इसमें m एलिमेंट हैं और इसमें n एलिमेंट हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन, और इसको बोलेंगे संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, ये हो जाएगा 2 की पावर mn। क्लियर? यदि यार ऐसा लिखा आर सच दैट बी रिलेटेड टू ए है आपका, यहाँ भी संबंधों की संख्या क्या होगी आपकी? संबंधों की संख्या ये भी आपकी 2 की पावर mn होगी। ये सब नोट आप लिख के जाइएगा। और यहाँ पर अगर हो गया आपका आर सच दैट ए रिलेटेड टू ए, आर एक संबंध है जो ए को ए से परिभाषित कर रहा है। यहाँ पर भी m एलिमेंट है, यहाँ पर भी m एलिमेंट है, तो यहाँ संबंधों की संख्या क्या होगी आपकी? संबंधों की संख्या ये हो जाएगी 2 की पावर m स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि आर सच दैट ए क्रॉस बी रिलेटेड टू ए क्रॉस बी, यहाँ पर भी एम एन अवयव होंगे, यहाँ पर भी एन एम अवयव होंगे। यहाँ देखेंगे संबंधों की संख्या क्या होगी आपकी? संबंधों की संख्या ये हो जाएगी 2 की पावर एम एन इंटू एम एन, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी। ये बेसिक जानकारियाँ हैं आपकी जो कि क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा आपको अब देखिए इसमें क्या होता है, डोमेन क्या होता है आपका, रिलेशन में डोमेन क्या होता है आपका? डोमेन होता है आपका ए सच दैट ए बी बिलोंग टू आर,
मतलब रिलेशन का पहला अवयव डोमेन होता है आपका, और दूसरा अवयव इसका रेंज होता है। रेंज जो हो जाएगा दैट इज बी सच दैट ए बी रिलेटेड टू आर। ये सब क्लास 11 के टॉपिक बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जी। क्लियर? अब चलिए इस पे कुछ सवाल कराते हैं हम आपको जो है। इसमें दिया गया आपका यदि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4, और यहाँ बी बराबर दिया गया आपका जो है ए बी सी, कह रहा है कि तो समुच्चय बी से ए में कितने संबंध होंगे? क्वेश्चन पहला है आपका इसका। अब यहाँ देखेंगे आप जो है कि बी में कितने अवयव हैं आपके? बी में अवयव है आपका 3, और ए में कितने अवयव हैं आपके? 4। तो संबंधों की संख्या इसमें क्या होगी? संबंधों की संख्या 2 की पावर 3 गुणे 4 बराबर 2 की घात 12। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखिए। ए बराबर दिया गया आपका ए बी सी, आर ए से ए में संबंध है, तो इसकी संख्या क्या होगी? इसकी संख्या निकालो। यहाँ देखेंगे n बराबर है 3 आपका, तो नंबर ऑफ रिलेशन इसमें क्या होगा आपका? संबंधों की संख्या 2 की पावर 3 गुणे 3, 2 की घात कितना? 9 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं आपके, केवल अभ्यास के लिए कराए जा रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। यदि आर ए से ए में परिभाषित कोई संबंध है, और यहाँ आर आपका दिया गया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। एक्स वाई दोनों का संबंध यहाँ ए से है आपका, और वेयर ए क्या है आपका? ए बराबर 1 2 3 अप टू 13। तो इसमें हमें आर का मान निकालना है। मतलब जो है इसमें क्या कह रहा है? मतलब फाइंड, पहला है आर निकालिए, दूसरा है डोमेन ऑफ आर निकालिए, तीसरा है रेंज ऑफ आर निकालिए, चौथा है आर इनवर्स निकालिए, पांचवा है डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालिए, और छठा है आपका रेंज ऑफ आर इनवर्स निकालिए। अब देखिए इस तरह के सवालों को कैसे हल किया जाएगा। एकदम नॉर्मल सवाल है आपका। x रिलेटेड टू y, इसका मतलब है इसमें संबंध है 3x माइनस वाई बराबर 0। अब देखेंगे a का मान आपका 1 से 13 तक है आपका। a का जो मान दिया गया है 1 2 3 अप टू 13 तक है, तो हमें x y का मान यहीं से लेना है। यदि आप x का मान 1 लेते हैं तो y का मान आपको 3 लेना पड़ेगा। x का मान 2 लेते हैं तो y का मान लेना पड़ेगा आपको कितना? मतलब 6। x का मान 3 लेंगे तो y का मान आपको 9 लेना पड़ेगा। x का मान 4 लेंगे तो y का मान 12 लेना पड़ेगा। x का मान 5 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा आपका? 15, जो कि संभव नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ जो r आएगा आपका क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट में 1 3 2 6 3 9 4 12।
इसका देखें डोमेन आपका क्या होगा, डोमेन ऑफ आर। पहला अवयव डोमेन होता है तो पहला अवयव क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। और रेंज ऑफ आर इसका क्या होगा आपका, दूसरा अवयव रेंज हो जाएगा 3 6 9 12 हो जाएगा। ऐसे यहाँ आर इनवर्स निकालने की अगर कहेगा तब अवयव को बदल दीजिए। आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 1 6 2 9 3 और 12 4। 15 नहीं हो सकता, अवयव 13 तक हैं आपके। इसका आर इनवर्स होगा डोमेन का 3 6 9 12। और इसका रेंज क्या होगा आपका, रेंज ऑफ आर इनवर्स ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ये इसकी बेसिक परिभाषाएं थी मतलब आपकी। अब आगे हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। हालांकि आपके सिलेबस में 3 तरह के संबंध है, लेकिन हम जानकारी हर संबंध की देंगे आपको। तो पहला इसमें आता आपका रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, ये इसको हम बोलेंगे यहाँ जो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ की आप लोगों को। परिभाषा क्या है, यदि ए कोई समुच्चय है, एक कोई समुच्चय है, देन जो फाई रहेगा इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इसे रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध कहते हैं। सबसे छोटा संबंध यही होता है आपका। यदि ए का कोई अवयव ऐसे संबंधित ना हो, या दूसरी परिभाषा क्या होगी, यदि ए का कोई अवयव ए से संबंधित ना हो तो संबंध रिक्त होता है। एग्जाम्पल इस पर देखिएगा आपको तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्या आर इज ए रिलेशन, आर इज ए, आर एक संबंध है आपका ऑन सेट ए। आर समुच्चय में कोई संबंध है और ए बराबर यहाँ दिया गया आपका 1 2 3 4 5 6 और यहाँ आर दिया गया है ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 13। इसमें देखेंगे ए माइनस बी कभी भी 13 नहीं हो सकता है आपका। ये क्या हो जाएगा आपको जो है रिक्त संबंध होगा। हालांकि एग्जाम में सवाल इस पे नहीं आते हैं, लेकिन जानकारी रख लीजिए। इसका दूसरा है आपका संबंध यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये सबसे बड़ा संबंध होता है, सबसे बड़ा संबंध है। इससे बड़ा कुछ भी संबंध आपका नहीं होता है। यहाँ देखिए, यदि ए कोई रिक्त संबंध है
अरिक्त संबंध है, तो A क्रॉस B सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये इसकी परिभाषा है। मतलब आपकी यदि A क्रॉस B का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, तो इसको यूनिवर्सल संबंध कहेंगे, यूनिवर्सल संबंध कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यदि क्वेश्चन है आपका R समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 में संबंध है, और R यहाँ दिया गया है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू R, और A माइनस बी का मॉडुलस वैल्यू 10 से बढ़िया बराबर होगी। अब यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन इसका क्या, आपका मॉड ऑफ A माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है आपका फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू R। मतलब कोई भी दो अभी आप लेंगे, मतलब जो है तो वो आपका इसको सेटिस्फाई करता है। सो आर बीज यूनिवर्सल। हालांकि ये सब एग्जाम में सवाल आपके आते नहीं हैं ये मैं बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं। अगला देखिए आपका आता है इकाई संबंध। इकाई संबंध, ये देखिए होता क्या है आपका इकाई संबंध। यदि ए कोई समुच्चय है, किसी भी तरह का समुच्चय है आपका, नॉन एम्प्टी होना चाहिए आपका, तो इसका जो सिंबल होता है आई ए बराबर ए सच दैट ए बिलोंग टू ए। तो ए को क्या बोलेंगे, ए को इकाई संबंध कहेंगे, इकाई संबंध कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल इसमें आपका ए बराबर दिया गया है 1 2 3, इसका जो इकाई संबंध होगा ए बराबर 1, 1 2, 2 3, 3, इसका इकाई संबंध हो जाएगा आपका। क्लियर। ये आपका इसका इकाई संबंध होगा, जबकि यहाँ पर R1 अगर आप यहाँ लेंगे 1 1 2 2 3 3 1 3, इससे इकाई नहीं होगा आपका, इकाई संबंध नहीं होगा। रीजन आपका क्या है, पर आपका ये एक्स्ट्रा आ गया, आपका सेम रहेगा तभी इकाई संबंध होता है, नहीं तो इकाई संबंध आपका नहीं होता है। ऐसे R2 ले लीजिए आप 1 1, 2 2, इकाई नहीं है आपका, इकाई नहीं है। इकाई के लिए केवल सेम एलिमेंट होने चाहिए आपके। एक एग्जाम्पल इस पर और देखते हैं। मतलब ए बराबर दिया गया 1 2 3 4, इसका जो इकाई संबंध आई ए रहेगा क्या होना चाहिए, 1, 1 2, 2,
3,3, 4,4। जबकि अगर आप R1 करेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, इकाई नहीं है आपका, इकाई नहीं है। R2 लेंगे आप 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 1, 3, इकाई नहीं होगा, इकाई नहीं होगा। ये नॉर्मल बेसिक जानकारियाँ थी आपकी जो है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम जो है। अगला आपका है स्वतुल्य संबंध। चौथा पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, स्वतुल्य संबंध। ये मानिए सवाल आपके यहीं से मिलते हैं, हर एग्जाम्स में सवाल आपके यहाँ से आते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या आपका जो है, कैपिटल R समुच्चय A में स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा यदि A का प्रत्येक अवयव A से संबंधित हो। इसको ध्यान रखना आपको जो है, मतलब R स्वतुल्य होगा यदि A बिलोंग टू R, A रिलेटेड टू A। यहाँ कोई चीज़ आपकी खुद से संबंधित होनी चाहिए। क्लियर? एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। यदि A बराबर दिया गया आपका 1, 2, 3, बी ए सेट एंड R आपके सामने यहाँ दिया गया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, तो क्या हो जाएगा आपका? तो R स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य होगा, जबकि इकाई संबंध नहीं होगा, जबकि इकाई नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आपका 3, 3 आ गया, ध्यान रखिएगा 3, 3 यहाँ नहीं आना चाहिए आपका। एक एग्जाम्पल और R1 करके ले लेते हैं। यहाँ पर हम जो है 1, 1, 3, 3, 2, 1 और 3, 2, ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। रीजन आपको मालूम है कि हर एलिमेंट इसमें आपका नहीं दिया गया है। क्लियर? इसमें एक नोट और लिख लीजिए आप यहाँ पर जो है, ऑल यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज स्वतुल्य, ऑल यूनिवर्सल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, मतलब सभी यूनिवर्सल रिलेशन स्वतुल्य होते हैं आपके। पहला नोट आपका। दूसरा, सभी इकाई संबंध भी हमेशा स्वतुल्य संबंध होता है। अब तीसरा देखिए,
यदि मॉड ए बराबर अगर आपका दिया गया है n, मतलब सेट ए में n अवयव हैं आपके, तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या क्या होगी आपकी? स्वतुल्य संबंधों की संख्या जो रहेगी ये हो जाएगी 2 की घात n स्क्वायर माइनस n। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 1 2 3 4 है तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या निकालो। स्वतुल्य संबंधों की संख्या क्या होगी? अब यहाँ देखेंगे n बराबर 4 है आपका, तो संख्या इसकी आंसर इसका क्या आ जाएगा? 2 की घात 16 माइनस 4, ये हो जाएगा 2 की घात 12। मतलब a में इतने स्वतुल्य संबंध होंगे आपके। बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं आपके। ये मानिए कि ये टॉपिक यहाँ से एग्जाम में सवाल आपके बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संबंध की तरफ। अगला आएगा सम्मित संबंध। पांचवा है सममित संबंध। सममित, इस पे सब पे एग्जाम्पल कराते हैं हम आपको। इसमें देखिए होता क्या आपका, यदि x रिलेटेड टू y और क्रम बदलने से रिलेशन पे कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ता है, तो r क्या होगा? सममित होगा। मतलब यहाँ कुछ ऐसा पेयर बनना चाहिए आपका, एक्स वाई और वाई एक्स। इस तरह के जितने पेयर बनेंगे आप सब, वो सब क्या हो जाएंगे? आपके स्वतुल्य हो जाएंगे। इसमें देखिए नोट में क्या आपका, सभी इकाई संबंध, इकाई संबंध और सभी यूनिवर्सल संबंध हमेशा सममित होता है। इसको ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ देखिए, यदि a बराबर है 1 2 3 और r यहाँ क्या है आपका 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, क्या हो जाएगा? यह है सममित एवं स्वतुल्य दोनों होगा। क्लियर? देखिए इसका आखिरी है, मतलब आपका छठा संबंध संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध, इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें क्या होता है? x इज रिलेटेड टू y, x का संबंध y से है, और y रिलेटेड टू z, y का संबंध z से है। तो इसका मतलब x रिलेटेड टू z होना चाहिए आपका। यहाँ कुछ इस तरह का क्रम बनेगा, x कॉमा y, y कॉमा z और x कॉमा z। ध्यान रखिएगा क्रम, x कॉमा z यहाँ होना चाहिए, z कॉमा x नहीं होना चाहिए आपका। क्लियर? इसमें क्या होगा? सभी इकाई और यूनिवर्सल संबंध हमेशा संक्रमक
होता है। इसका सातवां है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल इस पर कराए जाएं। सातवां इसका संबंध है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध में क्या होता है, जो संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रामक होता है उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। क्लियर? ये तो मतलब बेसिक डेफिनेशंस आपको बताई जो है। अब देखिए इस पे कुछ एग्जांपल्स कराते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल्स आपके सामने मतलब बहुत ही बेहतर लेके रख रहे हैं, और उन एग्जाम्पल को आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और डेफिनेशंस को दिमाग में रख लीजिएगा जो जो बताए जा रहे हैं आप लोगों को। चलिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। यदि R बराबर दिया गया है, दो रेखाएं हैं L1 L2, सच दैट L1 समांतर है L2 के, तो बताना ये किस तरह का संबंध होगा आपका। पहले हम बात करेंगे स्वतुल्य की। स्वतुल्य में देखिए क्या होता है, कोई रेखा खुद पर समांतर होती है। एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। L1 इज पैरेलल टू L1, L1 इज पैरेलल टू L1, तो ये स्वतुल्य होगा। थ्योरम भी है आपकी। अब देखिए दूसरा मतलब सममित की हम बात करते हैं। L1 समांतर L2 के, यहाँ दो रेखाएं ली जाएंगी और क्रम अदर बदल देते हैं, तो L2 भी समांतर हो जाएगी L1 के। दो रेखाएं ले लीजिए आपका, ये L1 है L2 है आपका, दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, तो क्या हो जाएगा आपका, सममित होगा। अब बात करेंगे संक्रामक की। L1 समांतर L2 के, L2 समांतर L3 के, इसका मतलब L1 समांतर क्या होगा, L3 होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, संक्रामक होगा। तो क्या बोलेंगे, ये पूरा तुल्यता संबंध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है आपका। तो दो रेखाएं समांतर हमेशा तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करती हैं। एक क्वेश्चन और लीजिए आपका, R बराबर यहाँ दिया गया है L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दो रेखाएं हैं, दोनों लंबवत हैं, तो आपको ये दर्शाना है कि ये किस तरह का संबंध है आपका। तो देखिए स्वतुल्य की अगर हम बात करते हैं, स्वतुल्य में देखिए होता कि आपका L1 कभी भी अपने ऊपर लंब नहीं हो सकती है, तो स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि कोई रेखा खुद पे लंब नहीं होती है। कोई सरल रेखा खुद पर लंब नहीं होती है। अब बात करेंगे सममित की। L1 लंबवत है L2 के, तो क्रम अगर बदल दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डायग्राम भी देख लीजिए, L1 है और ये आपका क्या है, L2 है, ये क्या हो जाएगा, सममित होगा। संक्रामक की बात करेंगे, L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L3 होगा, तो ये संक्रामक
नहीं होगा। क्लियर। तो आपने देखा कि मतलब दो रेखाएं यदि समांतर हैं, दो रेखाएं यदि आपकी समांतर हैं तो वो हमेशा तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, और लंबवत हैं तो हमेशा जो है वो आपका केवल सममित को प्रदर्शित करेगा, तुल्यता को नहीं प्रदर्शित करेगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी के हैं। मतलब जो है पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, मैं लिख रहा हूँ, मतलब जो है कह रहा आर इज ए रिलेशन, आर एक संबंध है, आर इज ए रिलेशन इन सेट ए दिया गया 1 2 3 अप टू 14, डिफाइंड एज आर बराबर है आपका एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो बताना किस तरह का संबंध होगा आपका ये। तो पहले देखिए इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन कैसे किया जाता है इसका। आर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अभी मैंने एक नियम बताया था, 1 लेंगे तो 3 आएगा, 2 लेंगे तो 6 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा, 4 लेंगे तो 12 आएगा। क्लियर। तो आर आपका स्वतुल्य नहीं होगा, आर स्वतुल्य नहीं होगा। इसका देखिए रीजन क्या है आपका, इसका रीजन ये कि 1 1 2 2 14 14 इज नॉट बिलोंग टू आर। ऐसे आर सममित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 1 3 बिलोंग टू आर, व्हाट 3 1 नॉट बिलोंग टू आर। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ क्रम होना चाहिए, एक्स वाई रहना चाहिए और साथ ही वाई एक्स रहना चाहिए आपका। क्लियर। अब संक्रमण की बात करेंगे, 1 3 बिलोंग टू आर, 3 9 बिलोंग टू आर, बट 1 9 नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ ऐसा कोई क्रम नहीं बन रहा है कि एक्स वाई आए, वाई जेड आए और एक्स जेड आए, ये भी आपका संक्रमक नहीं होगा। तो दिया गया संबंध ना ही स्वतुल्य होगा, ना ही संक्रमक होगा, और ना ही आपका जो है सममित होगा, और ना ही तुल्यता संबंध होगा। एक क्वेश्चन यहाँ और देखिए आप जो है, दूसरा क्वेश्चन, आर रिलेशन आर in the set n of natural number in the set n of natural number। और यहाँ r बराबर दिया गया है एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5, x लेस देन 4। बताना है किस तरह का संबंध होगा आपका। तो यहाँ देखेंगे हम जो है, x का मान अगर आप 1 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x का मान अगर 2 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। x का मान अगर आप 3 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो जो रिलेशन बनेगा आपका यहाँ कितना आएगा, 1 6 2 7 और 3 8। क्लियर। तो आप यहाँ देखेंगे मतलब जो है 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा।
अब देखेंगे 1/6 का संबंध R से है, लेकिन 6/1 का संबंध R से नहीं है, तो सममित भी नहीं होगा। ऐसे देखेंगे आप जो है 1/6 का संबंध R से है, ऐसा कुछ अवयव नहीं कि जहाँ एक्स वाई हो, वाई जेड हो और एक्स जेड हो, तो संक्रमक भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये दिया गया संबंध आपका सममित नहीं होगा। इस तरह मैंने आज की क्लास में आपको बताया कि संबंध होते क्या हैं, आपके संबंध की संख्या कैसे निकाली जाती है और संबंध कितने तरह के हैं। आपके एग्जाम में केवल 4 तरह के संबंध हैं जिनकी जानकारी मैंने दिया है। वो आपके स्वतुल्य, सममित, संक्रमक और तुल्यता हैं। इन्हीं पे आपको प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी के सभी सवालों को लगाइए। अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद।